नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग फॉर्म फॉर प्रोप्राइटर्स अंडर जीएसटी रूल। जी हाँ, हमारे कुछ नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें कहा कि हमने प्रोप्राइटरशिप के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है, कौन से फॉर्म हमें फाइल करने हैं, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं पब्लिक डिमांड पर, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी हीरो चैनल पर 250 से भी ज्यादा जीएसटी के रिलेटेड वीडियोस है, तो इन्हें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर 2 दिन बाद हम आपके पास लेकर आते हैं नया वीडियो, तो उसकी जानकारी आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि प्रोप्राइटर अगर आप हो और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने लिया है तो कौन से जीएसटी रिटर्न फॉर्म आपको फाइल करने हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स अंडर जीएसटी। जी हाँ, 2 टाइप के टैक्स पेयर्स है जीएसटी के अंदर। एक है रेगुलर टैक्स पेयर्स और दूसरे कंपोजिशन डीलर्स। अब रेगुलर टैक्स पेयर्स मतलब जिन्होंने रेगुलर रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी का, और कंपोजिशन डीलर यानी जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम जो जीएसटी के अंदर आती है वो उन्होंने ऑप्ट इन की है, तो उनको कहा जाता है कंपोजिशन डीलर। तो उनके लिए अलग से जीएसटी रिटर्न फॉर्म है। तो हम इस दोनों टाइप के हिसाब से कौन से फॉर्म फाइल करने हैं वो देखेंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि रिटर्न फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स। अब रेगुलर टैक्स पेयर्स को कौन से जीएसटी रिटर्न फाइल करने हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि उसके फॉर्म का नाम बताया है, डिस्क्रिप्शन दिया है और ड्यू डेट भी दी है, तो बहुत आसानी से आपको समझने आने वाला है। तो फॉर्म जीएसटीआर 1, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जीएसटीआर 1 आपको मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस फाइल करना होता है, जिसमें आपके जो आउटवर्ड सप्लाईज है, आपका जो सेल है, उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी होती है, फाइल करनी होती है जीएसटी पोर्टल पे। आपको वो जीएसटीआर 1 फॉर्म करनी होती है। अब उसके जो है फाइलिंग की डेट वो आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने मंथली ऑप्ट इन किया है, आपको मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 1 फाइल करना है, तो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर सोचिए कि अगस्त 2020 है, उसका जो रिटर्न है वो जीएसटीआर 1 है, वो आप 11 सितंबर 2020 को भरेंगे, जो कि 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आता है, राइट। और अगर आपने क्वार्टरली बेसिस पे ऑप्ट इन किया है जीएसटीआर 1 फाइलिंग, तो लास्ट डेट ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, यानी कि टैक्स पीरियड आपका जैन टू मार्च का जो क्वार्टर है वो खत्म होने के बाद आपकी ड्यू डेट आती है 30 अप्रैल 2020। तो दोस्तों, जीएसटीआर 1 फॉर्म आपको फाइल करना जरूरी है। मंथली बेसिस पे लिया तो मंथली बेसिस, नहीं तो क्वार्टरली बेसिस। उसकी लेट फीस भी लगेगी, तो ध्यान से ये जो ड्यू डेट्स है उसको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको लेट फीस और इंटरेस्ट लग सकता है। नेक्स्ट, नंबर 2, फॉर्म जीएसटीआर 3B। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपको मंथली बेसिस पे इसको फाइल करना ही करना है। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे कि ये करता क्या है। तो इस फॉर्म में आपको समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में देना है, यानी कि आप ये जीएसटीआर 1 में आप जो भर रहे हो उसी का जीएसटीआर 3B भी आपको फाइल करना होता है। उसमें आपको समरी देनी है आपकी आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, उसके बारे में। तो दोस्तों, इसकी ड्यू डेट जो है ना वो एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर है। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और इसको आपको मंथली फाइल करना है, जीएसटीआर 3 पे आपको मंथली फाइल करना होता है, तो इसकी जो ड्यू डेट होती है ना वो होती है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि टैक्स पीरियड सोचिए अगर अगस्त 2020 है तो उसकी ड्यू डेट 20 सितंबर 2020 तक है, तो आपको उसको 20 सितंबर तक फाइल करनी होती है। अब जानते हैं कि टर्नओवर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनके लिए क्या है। तो इसमें ना गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी बनाई है कि कैटेगरी मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और उसमें जो यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट्स है उनको डिवीजन किया है। मतलब क्या किया है, डिवाइड किया है। ग्रुप 1 में कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए, यहाँ पर लिस्ट मैंने आपको दी है, और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है, और ग्रुप 2 में भी कुछ स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है। तो अगर आप ग्रुप 1 में आते हो, मतलब ग्रुप 1 में जो दिए गए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के पैरामीटर में आप आते हो, उस एरिया में आप आते हो, तो आपके लिए 22 ऑफ द नेक्स्ट मंथ ये ड्यू डेट रहेगा जीएसटीआर 3B मंथली फाइलिंग का। तो अगर अगस्त 2020 का आपको रिटर्न टैक्स पीरियड है तो आपको 22 सितंबर 2020 को उसका रिटर्न जीएसटीआर 3B फाइल करना है। और ग्रुप 2 में क्या है ना कि जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये जो लिस्ट दी है ना, उनके लिए 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ये ड्यू डेट दी गई है। और अगस्त 2020 का टैक्स पीरियड है तो आपको 24 सितंबर 2020 को ये करनी है, फाइल करने हैं। तो दोस्तों, जीएसटीआर 3B बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम आपको इसको फाइल करना है। ये भी अगर आप ड्यू डेट्स जो दी गई होती है उसको अगर आप मिस करते हो तो आपको लेट फीस और इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। और भी आपको अगर कुछ जानना है जीएसटीआर 3B के बारे में तो आई बटन पे क्लिक करें, तो जीएसटीआर 3B के फाइलिंग के बारे में आपको डिटेल में वीडियो मिलेगा। अब जानते हैं नेक्स्ट और कौन से फॉर्म्स है जिसमें रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करने होते हैं। तो फॉर्म जीएसटीआर 5,
जो कि रहता है नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन के लिए, और उसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अभी आपको 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ का फंडा समझ में आ चुका होगा। जैसे कि अगस्त 2020 का अगर हम टैक्स पीरियड पकड़ते हो, कोई भी टैक्स पीरियड हम पकड़ते हो, तो उसके नेक्स्ट 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर 20 तक आपको जीएसटीआर 5 फाइल करना है। जीएसटीआर 6 ये जो फॉर्म है वो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूट द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट टू इट्स ब्रांचेस। तो इसके लिए होता है ये जीएसटीआर 6 और वो 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में आपको फाइल करना है। जीएसटीआर 7 रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स टीडीएस, यानी कि टीडीएस के अंदर जो गवर्नमेंट को डिडक्ट किया है टैक्स, उसके बारे में ये जीएसटीआर 7 होता है। तो वो आपको फाइल करना होता है अगर आप एलिजिबल हो तो, और उसकी ड्यू डेट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। नाउ जीएसटीआर 8 में क्या है, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इफेक्टेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बाय देम। तो ये डिटेल्स आपको देनी होती है और ड्यू डेट आपके लिए 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है। तो ये ड्यू डेट्स आपको फॉलो करने हैं। अब चलिए जानते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स यानी कि रिटर्न फॉर कंपोजिशन डीलर। अब कंपोजिशन डीलर कौन होता है? जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन करता है ना जीएसटी में, उसके लिए ये कंपोजिशन डीलर को बोला जाता है। अब आप जानते हैं कि उसको कौन से फॉर्म्स फाइल करने हैं। तो CMP 08 करके एक क्वार्टरली बेसिस सेल्फ असेसमेंट आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल देने वाला फॉर्म आपको क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होता है। उसकी जो ड्यू डेट होती है ना वो 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वार्टर जनवरी टू मार्च है, ये 3 महीने का जो सेल्फ असेसमेंट इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज आपको दिखाने हैं ना, तो आपको 18 अप्रैल को उसको सबमिट करना है CMP 08। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होता है। अब जानते हैं जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न के बारे में। ये फॉर्म जो है वो एनुअल बेसिस पे कंपोजिशन डीलर को फाइल करना होता है, और इसमें क्या होता है ना कि आपके साल भर के जितने भी टर्नओवर है, आउटवर्ड सप्लाईज है, इनवर्ड सप्लाईज है, वो आपको इसमें शो करने होते हैं। और इसकी जो ड्यू डेट होती है ना 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग इन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद का जो नेक्स्ट मंथ आता है ना उसके 30 तारीख तक आपको फाइल करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फाइनेंशियल ईयर आपका ले लीजिए कि 2019-20 है, तो इस कंपोजिशन डीलर को ना 30 अप्रैल 2020 तक उसको फाइल करना होता है एज पर रूल। लेकिन अभी पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2020 तक कर दी गई है। और अगर आपको जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आई बटन पर क्लिक करें। हमने ऑलरेडी इसका डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे इसको फाइल करना है, और अगर आपके दोस्तों में इसको शेयर करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। और हमारे चैनल के बारे में भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना, तो उनको भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। अब जानते हैं कि जीएसटीआर 9A के बारे में। ये भी कंपोजिशन डीलर को फाइल करना होता है एनुअल बेसिस पे। बेसिकली क्या होता है ना, आप सोचोगे कि जीएसटीआर 4 को एनुअली भी फाइल करना है, फिर 9A को भी एनुअली फाइल करना है, तो ये क्यों? तो एक्चुअली ये जीएसटीआर 9A क्या होता है ना कि CMP 08 और जीएसटीआर 4 जो एनुअली है ना, इसका रिकंसिलिएशन होता है और उसकी जो डिटेल्स है वो आपको शो करनी होती है 9A में। तो इसका जो ड्यू डेट होता है ना वो 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आप उसको 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों ये है कंपोजिशन डीलर के लिए रिटर्न्स जो जीएसटी में फाइल करने हैं। तो अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन की है तो आपको यही फॉर्म फाइल करने हैं, और कोई भी दिक्कत आती है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं रिटर्न फॉर रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर एनुअल बेसिस, यानी कि एनुअल बेसिस पे कौन से फॉर्म रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर्स को फाइल करने। तो 2 फॉर्म है यहाँ पर, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C। तो जीएसटीआर 9 क्या है ना, एनुअल रिटर्न फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स है जिनको बिजनेसेस को फाइल करना होता है। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया तो वो आप देख सकते हो। इसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा जैसे आप एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करते हो। एंड नेक्स्ट जीएसटीआर 9C फॉर्म। ये जो 9C फॉर्म है ना ये सीए भरते हैं। आपको सीए के पास जाना पड़ेगा और उनसे ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है उनके सिग्नेचर के साथ। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्म्स है जीएसटीआर 9 और 9C, इसकी ड्यू डेट भी आप मिस ना करें, क्योंकि इसका जो लेट फीस होता है ना वो बहुत महंगा पड़ सकता है आपको और ये आपके बिजनेस को हैम्पर करेगा। तो दोस्तों ये था डिटेल वीडियो कि कौन से रिटर्न्स प्रोपराइटर को फाइल करने हैं जीएसटी में। तो अगर आपको थोड़ी सी भी कोई डाउट है तो हमें कांटेक्ट करें। हमारे वेबसाइट पे इसके बारे में ब्लॉग्स है, हमारे चैनल पर इसके बारे में वीडियोस है, तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।